आपका स्वागत है मेरे चैनल सनातन ज्ञान 19 में, जहां हम सनातन धर्म की दिव्य कथाएं, रहस्यमयी पुराण और आत्मा को जागृत करने वाली बातें साझा करते हैं। आज हम जानेंगे महादेव और त्रिपुरासुर की महागाथा, जो शिव की प्रचंड लीला और धर्म की विजय को दर्शाती है। एक समय की बात है, महान असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि अमर कोई नहीं हो सकता। तब तारकासुर ने वर मांगा, मेरा वध केवल शिव पुत्र कर सके, जो स्वयं तपस्या में लीन है। ब्रह्मा ने वर दे दिया, लेकिन जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ तो उन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली इस वध से क्रोधित हुए। वे तीनों घोर तपस्या में लीन हो गए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तीनों असुरों ने वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, हमें 3 दुर्ग अजेय नगर प्राप्त हों, एक स्वर्ण से, एक रजत से और एक लौह से बना हो। ये नगर ब्रह्मांड के तीनों लोकों में हों और केवल तभी विनष्ट हों जब तीनों एक सीध में आ जाएं, और तब भी केवल एक ही बाण से। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह असंभव प्रतीत होने वाला वरदान दे दिया। इस प्रकार तीनों असुर बन गए। त्रिपुरासुर और उनके नगर कहलाए त्रिपुर। स्वर्णपुरी आकाश में तरकाक्ष का, रजतपुरी अंतरिक्ष में कमलाक्ष का, लौहपुरी पृथ्वी के समीप विद्युन्माली का। तृतीय के प्रभाव से त्रिपुरासुर अजेय हो गए। वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे, यज्ञों को नष्ट करने लगे, धर्म का अपमान करने लगे और अधर्म फैलाने लगे। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे, फिर विष्णु के पास, लेकिन ब्रह्मा ने कहा, जिसे वरदान दिया है उसका अंत केवल त्रिपुरांतक ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु और अन्य देवता कैलाश पहुंचे। शिवजी ध्यान में लीन थे। उन्होंने त्रिपुरासुरों के अत्याचार सुने और बोले, जब समय पूर्ण होगा, जब तीनों त्रिपुर एक सीध में आएंगे, तभी मैं उन्हें एक ही बाण से नष्ट करूंगा। तब देवताओं ने विशेष रथ का निर्माण किया, दिव्य रथ जो स्वयं ब्रह्मांड का प्रतीक था। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने, विष्णु बाण बने, अग्नि बाण की नोक बनी, वायु पंख बना और स्वयं महादेव बने धनुर्धर। प्रलयंकारी 1000 वर्षों के पश्चात वह घड़ी आई, जब तीनों नगर एक सीध में आए। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। भगवान शिव ने अपना त्रिनेत्र खोला। उनकी आंखों से प्रलय का प्रकाश निकला। रथ चला। देवताओं ने स्तुति की। शिव ने अपना महाबाण चढ़ाया और एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया। तीनों नगर ध्वस्त हो गए। त्रिपुरासुरों का अंत हुआ। इस महाविजय के बाद समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। तब शिव को मिला नया नाम, त्रिपुरांतक, जो त्रिपुर का अंत करने वाला है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा हेतु शिव प्रलयंकारी भी बन सकते हैं और शिव की लीलाएं मानव बुद्धि से परे हैं, परंतु उनके हर कार्य के पीछे एक गूढ़ भूभाव उद्देश्य छिपा है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और महागाथाओं के लिए सब्सक्राइब करें सनातन ज्ञान 19 को। और अगर आप किसी खास पौराणिक कहानी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें।